अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि हम हमेशा कोई ना कोई अहम मुद्दे को लेके बात करते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने कि बुनियादी तौर पे डिपार्टमेंट्स जो कोई भी हों किस तरह से वो लोग काम करने चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। आज जो हमारा जिस डिपार्टमेंट को लेके हम बात कर रहे हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। ये महकमा जंगलात की जो हम बात करेंगे, महकमा जंगलात के साथ साथ और एक डिपार्टमेंट इसी के अटैच में रहता है, वो है SFC, स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या SFC होता था, इन दोनों को एक ही शख्स यानी जो कोई मिनिस्टर होते थे वो इनको चलाते थे। जो फॉरेस्ट एज डिपार्टमेंट एज अ होल और जो SFC था। 2016 तक यहाँ पे जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं, खुसूसन जो जंगल में जो गांव है, जो इलाके हैं जंगल में, इन द सेंस कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जंगलों के करीब या बिल्कुल जंगलों में रह रहे हैं। यहाँ पे जो लकड़ी मिलती थी यानी टिम्बर, घर पे लगाने वाली लकड़ी, वो उसके रेट्स जो थे वो जोन के हिसाब से बनाए गए थे। A जोन, B जोन, C जोन। इस A जोन, B जोन, C जोन में क्या होता था, जब तक ये सारा डिपार्टमेंट यानी एक्सट्रैक्शन या फिर टिम्बर जो देते थे लोगों को, ये तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता था। इसमें क्या था कि जो भी A जोन के लोग होते थे वो लोग जो करीब रहते थे जंगलों को, उनके लिए रेट्स अलग थी। फिर जो थोड़ा दूर रहते थे उनके लिए अलग थी। और जो C जोन में बिल्कुल शहरों में या दूर दराज इलाकों में होते थे, जैसे हम श्रीनगर, जम्मू या इसके आगे की बात करें, उनके लिए जो जोन्स हैं वो अलग होते थे। C जोन बनाया गया था और इन जोन्स के हिसाब से ही रेट्स भी डिवाइड होती थी। जैसे कि 2016 तक जो मेरे पास एक ऑर्डर मौजूद है, इसमें 2016 तक देवदार की जो 1 फुट पर फुट जो लकड़ी मिलती थी, टिम्बर मिलता था, वो 266 रुपये यानी 266 रुपीज़ मिलता था 1 फुट। और फिर जो चील या केल या कायर जिसको हम बोलते हैं, वो 187 में मिलता था यानी 187 रुपये में 1 फुट। और वही जब हम 2016 के बाद की बात करें यानी अब की बात करें, अब ये रेट जो है ये सिर्फ 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं बढ़ा है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए कि कितने ज़्यादा गुना ये बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब वही देवदार का 1 फुट 1433 रुपीज़ में मिलता है यानी 1433 रुपये में देवदार का 1 फुट मिलता है। ज़्यादा महंगा हो गया। और इसमें क्या हुआ, 2016 के बाद, करीबन 2015 के बाद, क्योंकि वो ऑर्डर मुझे नहीं एज सच मिला कि कब ये ऑर्डर निकला था। ये मिनिस्टर साहब जो थे, ये चौधरी लाल सिंह थे। उनके बारे में हम सबों को मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहे हैं और हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी मिनिस्टर हो। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कल तक हमें टिम्बर देता था वो शिफ्ट करके उन्होंने SFC को दे दिया। अभी SFC का क्या बीच में लोचा और इनको क्यों मिला? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एज सच, चूंकि ये गवर्नमेंट का एक इदारा है, यहाँ पे सिंगल पर्सन कोई भी डिसीजन मेकर नहीं होता है। यहाँ पे एक हिरार्की चलती है बज़ाब्ता, एक डिसिप्लिन्ड तरीके से। यहाँ पे हायर अप्स और लोअर अप्स होते हैं और उसके बाद ही प्योरली कोई भी डिसीजन होता है। लेकिन जो ये SFC होता है, इसका क्या होता है, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी होने की वजह से कोई एक शख्स ऊपर बैठा हुआ है जो जनरल मैनेजर है, और वही साहब जो है फाइनल ऑर्डर देते हैं और उन्हीं की वजह से नीचे सारा कुछ इम्प्लीमेंट होता है। वही हाल यहाँ पे भी हुआ। मिनिस्टर साहब ने क्या किया, इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके ये जो इख्तियार है कि वो टिम्बर दे दे और किस रेट्स पे दे दे, ये SFC को दे दिया। SFC ने ये रेट्स भी चेंज किए और जोन्स भी चेंज किए। अब उन्होंने किस तरह का जोन रखा, उन्होंने इसमें सिर्फ 2 तरह के जोन रखे, एक APL, एक BPL, जो उन्होंने लिखा है कैटेगरी में, एक APL कैटेगरी, एक BPL कैटेगरी। APL कैटेगरी जो है उनको 1423 या 33 में मिलता है, लेकिन वहीं पे जो BPL जिसको यहाँ पे कहा गया है, वो 1210 रुपये में मिलता है 1 फुट देवदार की। और वहाँ पे आपको 266 रुपये में मिलता था। सिर्फ 1 साल का गैप या कुछ ही चंद ही दिनों का गैप जब SFC को मिला, और यहाँ पे पूरी रेट्स जो है वो रिवाइज हो गई और इतनी ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी बात, जो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टिम्बर लेते थे, चूंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल वहाँ पे होती थी और वहाँ से ये लोग आसानी से ले जाते थे, इसकी वजह से इसका जो एक मेन रीज़न था वो ये था, किसी तरह से स्मगलिंग को जो है वो रोका भी जा सकता था, क्योंकि इजीली अवेलेबल होती थी लकड़ी। और जो साफ़ है यानी जो आपको टिम्बर चाहिए, जिससे आप किसी भी तरह के आपके दरवाजे या खिड़कियाँ वगैरह बनती, उस तरह का आप जो लकड़ी है वो वहाँ से ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
जब APL और BPL कैटेगरी डाली गई, उस BPL में भी इन्होंने SFC डिपार्टमेंट ने एक अजीब सा ट्विस्ट लाया। जब आप कहीं पे राशन लाने जाते हैं, हालांकि इन्होंने लिखा यही है ऑर्डर में, लेकिन ये नीचे अमलाया नहीं जाता है। जब आप कहीं पे राशन लाने जाते हैं, फूड जो स्टोर होता है आपका, वहाँ पे जब आप राशन लाते हैं, वहाँ पे 3 कैटेगरीज है। आपका APL है, BPL है और AAY है। और इन तीनों कैटेगरीज को अलग अलग रेट्स पे राशन मिलता है गवर्नमेंट डिपोस में। इन्होंने लिखा यही है कि APL और BPL, लेकिन जब सरकार ने नाम चेंज किए, यानी APL BPL वगैरह, इन्होंने PHH और APHH का नाम दे दिया इन्हें। और APHH और PHH को यहाँ पे 2 जोन्स में नहीं माना जाता है। यानी जो आपके पास BPL राशन कार्ड था और AAY राशन कार्ड है, आपके यहाँ पे AAY राशन कार्ड को एज BPL माना जाता है और BPL राशन कार्ड को, BPL कैटेगरी को एज APL माना जाता है, अबव पॉवर्टी लाइन, कि आप गरीब नहीं है, आपको कोई भी रियायत नहीं मिल सकती है। और ये इन्होंने जानबूझ के, सोच समझ के ये चाल चली और इसके रेट्स चेंज कर दिए। अब इसके अलावा और इसका क्या नुकसान हुआ? पहले जो टिम्बर होती थी, पहले क्या होता था कि SFC को एक कूप दिया जाता था। मान लीजिए कि एक जंगल है कहीं पे, वहां पे इन्हें कहा जाता था कि ये वाला जंगल जो है, यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट लकड़ी कर लीजिए, जो फॉलन होगा, यानी जो खड़े देवदार हैं, आप उनको नहीं काट सकते हैं अनटिल वो गिरने की कतार में है या इतने ज्यादा खराब हो गए कि अब वो गिर सकता है वो पेड़, आप उसको काट लीजिए। फिर वो उसको निकाल के उसको डायरेक्टली सप्लाई कहीं और किया जाता था। SFC का सिर्फ इतना काम होता था। अब जब SFC को ये सारा कुछ दिया गया, इन्होंने सब कुछ ही चेंज कर लिया। एक तो ये कि रेट्स बढ़ी, लेकिन आपके इन इलाकों में, जिन इलाकों में कुपवाड़ा की हम बात करें, बांडीपुरा की बात करें, बारामूला के ऊपरी इलाकों में बात करें, सोनामर्ग के जो जो गांधरबल के सोनामर्ग वगैरह एरियाज है, उनकी आप बात करें, आप गुलमर्ग वगैरह एरिया की बात करें, ये जो सारे इलाके जंगलों के करीब है या जंगलों में रह रहे हैं, इन लोगों के लिए लकड़ी तो अवेलेबल नहीं होती है। आप ये कहीं पे भी SFC डिपार्टमेंट में जाइए, क्योंकि जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, मुझे एक शख्स, जिनका मैं ऑब्वियसली नाम नहीं बताऊंगा, उनको 2 साल लगे, फिर जाके उनको SFC में लकड़ी मिली, यानी टिम्बर के लिए उन्हें अप्रूव मिल गया कि वो यहाँ से ले सकते हैं। और वो भी इस कदर कारगर नहीं था, और उनको जब वो ले गए, ऑब्वियसली उनको लेना था, जरूरत थी, और कहीं से तो ले नहीं सकते थे, और बुकुल उनको फिर भी उन्हें बाजार से लकड़ी खरीदनी पड़ी, जिनको हम आम लफ्जों में केडी लकड़ी बोलते हैं। अब ये लोग, जब हम लोग यहाँ पे है, हम लोग इन इलाकों में रह रहे हैं, हम लोग इन जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग ही अब इससे इस्तिफ़ादा नहीं ले सकते हैं, हम लोग ही फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, और ये कहीं और पहुँचाई जाती है। और एक मसला, और एक जो मसला खास है वो ये कि अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो किसी न किसी तरह से डैमेज को बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक्सट्रैक्शन पावर्स नहीं है, मतलब वो लकड़ी नहीं निकाल सकते हैं, टिम्बर नहीं निकाल सकते हैं, इवन जो फॉलन है उसको भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो SFC को देना है। उसके बदले वो क्या करते हैं, वो लोग एक कश्मीरी नोटिस देते हैं, उसका नाम उन्होंने कश्मीरी नोटिस रखा हुआ है। मुझे अब तक खुद भी नहीं मालूम कि इसको कश्मीरी नोटिस क्यों कहते हैं। ये कश्मीरी नोटिस जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है। आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, आप किसी नज़दीक जंगल के एरिया में रह रहे हैं, आपको वो अप्रूव करके देते हैं कि आप यहाँ से लकड़ी निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि जितना फॉलन होगा, मान लीजिए कि कहीं पे एक देवदार गिरा हुआ है और वो जो वहाँ पे बीट गार्ड है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम है, वो उसे मार्क करेगा कि यहाँ पे मिला हो, यहाँ पे जो है कुछ फॉलन हुआ है, कोई एक पेड़ गिर गया है। वो ऑब्वियसली रिपोर्ट जो है अपने कंसर्न ऑफिस में करता है। वो कंसर्न ऑफिस फिर से इन बीट गार्ड से पूछता है कि क्या वहाँ पे ऐसा कहीं पे है, जी हाँ हमारे पास है, और फिर ये उसका जो है टोटल सम करते हैं कि ये कितने फुट बन सकता है, और उसके हिसाब से फिर इन्हें कहा जाता है कि आप पैसे दे दीजिए। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इसको हाफ रेट्स में मिलता है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी को 1 लाख फुट की ज़रूरत है, 50,000 फुट की ज़रूरत है, लेकिन ये जो हमारे पास अभी फॉलन हुआ है जो कश्मीरी नोट्स के थ्रू, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट तक हो सकता है।
या 60 फुट या 100 फुट तक हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। और फिर भी बाकी नीड्स पूरी करने के लिए इस शख्स को या तो जंगल में जाके खुद ही चोरी छुपे लकड़ी लानी है, या फिर बाज़ार से जो केड़ी लकड़ी मिलती है वो लानी है, बजाय कि आप लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको वो लकड़ी पे कोई भी इख्तियार नहीं है। और एक बात, चौधरी लाल सिंह की जब बात चले तो सोचा चलिए इस बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन की जाए। उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने जो जंगलात हैं, पता नहीं क्यों ऐसे मिनिस्टर्स को लगता है कि ये हमारी पर्सनल मिल्कियत है। ना सिर्फ ये कि जब बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट थी उस वक्त जंगलात को सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज ए डिपार्टमेंट नुकसान हुआ, बल्कि हमें और आपको भी बहुत ज़्यादा खुमियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि अगर शायद एक साल वो और जंगलात के मिनिस्टर रहते तो आपके जंगलात में इस वक्त लीज पे दिया होता जंगलात का ज़मीन, और वहाँ पे इस वक्त पेट्रोल पंप बने होते। उनका प्रॉपरली सिर्फ इसी पे फोकस था कि जंगलात जो है उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कॉरपोरेट्स के लिए। क्या इन चीज़ों को देखा नहीं जाना चाहिए इस वक्त सरकार की जानिब से कि जो लोग इन जंगलों के करीब रह रहे हैं उन लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंच सके। अगर ये इसी तरह से चलता रहा जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे अब इतने ज़्यादा FIRs बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कि कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न में हाल ही में अभी 15 दिन हुए एक PSA भी लग गया सिर्फ एक जंगल स्मगलर को। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जंगल स्मगलिंग जो है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोशिश भी कर रहा है रोकने की, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हो जाएगी, क्योंकि जो फॉरेस्ट गार्ड है, जो बीट गार्ड है, जो फॉरेस्ट में काम कर रहे मुलाजमीन हैं, चूँकि वो इतने ज़्यादा वेल ट्रेंड या उनके पास। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज़्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा। फैसिलिटीज नहीं है, जब उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है तो रात को वो नहीं रह रहे हैं। और मान लीजिए कि मैं एक गांव के करीब रह रहा हूं और एक जंगल के करीब मेरा गांव है, और मैं इस बात को लेके ही चलूंगा कि मैं किस तरह से ये लकड़ी रातों रात कहीं ना कहीं छुपा लूँ। फिर जब फॉरेस्ट गार्ड वगैरह आएंगे वो तो फिर अगले दिन की बात होगी, अगर उन्हें कुछ मिला तो ठीक है, कोई बंदा इनकार भी कर सकता है, जैसे हमने अक्सर बेशतर जगहों पे देखा है कि वो किस तरह से इनकार कर रहे हैं, चाहे वो स्मगलर है या ज़रूरतमंद है। मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा सिर्फ स्मगलर ही, जो ज़रूरतमंद है ये उन पर भी ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ता है कि उनको भी कहीं ना कहीं से लकड़ी अरेंज करनी है और वो ले आते हैं। लेकिन क्या इस बात को नहीं देखा जाना चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज ए होल और जो ऊपर बैठे लोग हैं इस वक्त, जिस तरह जो लोग हुकूमत संभाल रहे हैं, चाहे वो सेंटर में हों या यूटी में हों, क्या उन लोगों को ये नहीं देखना है, क्या उन लोगों को इस तरह से नई स्कीम्स या नई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि जो जंगलों में रह रहे लोग हैं या जंगलात के करीब रह रहे लोग हैं उनके लिए फिर से वही जोन्स बनाए जाए जो जोन्स पहले थे, या जिस तरह के जोन्स पहले थे। अगर 2015 में मैं 1 फुट सिर्फ 266 रुपये ले रहा हूँ और मैं बड़ी खुशी से यही डिपार्टमेंट से लीगली 1 लाख फुट के लिए पेमेंट कर सकता हूँ, अब जबकि यही 1 फुट 1423 रुपये के लिए मिल रहा है APLs के लिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 लाख फुट कहाँ तक पहुँच गया। और क्या आप इस बात से चौंकते नहीं है इस वक्त की, क्या कोई बंदा ऐसा होगा जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे होंगे और वो सच में 1 लाख फुट इस कीमत पे लेगा? उससे तो सस्ती उसको दूसरी लकड़ी मिलती है, लेकिन चूंकि ये लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है इसलिए हमारे इलाकों में इनको प्रेफर करते हैं कि हम ये ले लें। शायद इस वक्त अगर किसी बात की ज़रूरत है और सियासतदान या सियासी जो मुशीर हैं या जो सियासत कर रहे हैं या जो एस्पायरेंट्स है पॉलिटिशियंस, क्या उनको ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और इसी मुद्दे को लेके बात नहीं करनी चाहिए और प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहिए हुकूमत पे कि वो ये ऑर्डर्स रिवोक करे? कम से कम सबसे पहले अगर ये आपने SFC को ही देना है तो भी इसको देखना पड़ेगा कि क्या SFC ने जो रेट्स दिए हैं वो जेन्युइन है या फिर इनको रिवाइज करना पड़ेगा। पार्ट 2 में हम आपको इंशाल्लाह कल बताएंगे कि विद इन डिपार्टमेंट कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है, हालांकि वो डिफॉरेस्टेशन वर्ड तो शायद भारी है, लेकिन ये कि किस तरह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिपार्टमेंट में, किस तरह से डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस बना के और यूनिट्स बना के और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सारे लोग जो है वो ड्यूटी भी ठीक से नहीं कर पाते हैं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जंगलातों को भी नुकसान पहुँचता है। कुपवारा के लोगों के लिए खुशखबरी, अब आप ग्रोसरी की सारी चीजें एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं, वो भी अच्छे रेट्स और अच्छे डिस्काउंट्स पे।
जी हाँ, ग्रोसरी की A to Z चीजें मुनासिब रेट्स पे 36/5 खुल गया है कुपवारा में। यहाँ आइए और खरीदारी कीजिए। 36/5 ऑफर कर रहा है 7 किलोमीटर के दायरे तक होम डिलीवरी की खिदमत भी। वक्त यहाँ वहाँ जाया न करें, घर की सारी चीजें 36/5 पे दस्तियाब हैं। आज ही विजिट करें 36/5 बाईपास रोड कुपवारा। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 8899000360।